राजधानी रायपुर में आयोजित बहुचर्चित काव्य कुंभ कार्यक्रम विवादों के घेरे में आ गया है। कार्यक्रम के आयोजकों पर वादा खिलाफी और साहित्यकारों के सम्मान से खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला युवा काव्यित्री पंखुड़ी मिश्रा से जुड़ा है, जिन्हें पिछले वर्ष काव्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की गई थी। लेकिन आरोप है कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें ये राशि नहीं मिली। ये विवाद यही नहीं थमा। बताया जा रहा है कि इस वर्ष आयोजित काव्य कुंभ में पंखुड़ी मिश्रा को बड़े मंच पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का आश्वासन दिया गया था। कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में उनका नाम और तस्वीर प्रमुखता से दिखाई गई, लेकिन जब मंच पर प्रस्तुति का समय आया तो उन्हें बुलाया तक नहीं गया। इससे साहित्यिक जगत में नाराजगी और सवाल दोनों खड़े हो गए हैं। साहित्यकारों का कहना है कि किसी कलाकार को मंच देने का वादा कर उसे दर्शक बनाकर बैठा देना केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी साहित्यिक संस्कृति का अपमान है। एक कवि या काव्यित्री के लिए मंच उसकी वर्षों की साधना, संघर्ष और पहचान का प्रतीक होता है। ऐसे में सार्वजनिक उपेक्षा उनके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि यदि पुरस्कार राशि देने की क्षमता नहीं थी और मंच पर अवसर देने की प्रतिबद्धता निभाई नहीं जा सकती थी, तो ऐसे दावे और घोषणाएं क्यों की गई? साहित्यिक आयोजनों की विश्वसनीयता केवल भव्य मंच, चमकदार पोस्टर और बड़े नामों से नहीं, बल्कि वादों को निभाने और प्रतिभाओं को सम्मान देने से बनती है। इस पूरे मामले ने स्थानीय रचनाकारों के बीच भी चिंता पैदा कर दी है। उनका कहना है कि यदि प्रतिभाओं के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो नई पीढ़ी के साहित्यकारों का मनोबल टूटेगा और साहित्यिक आयोजनों की साख पर भी सवाल खड़े होंगे। साहित्यिक जगत अब आयोजकों से जवाब मांग रहा है। मांग की जा रही है कि लंबित पुरस्कार राशि तत्काल दी जाए और पूरे घटनाक्रम पर सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण जारी किया जाए। सवाल अब भी कायम है, जब सम्मान देने की नियत और वादे निभाने की क्षमता नहीं थी, तो फिर इतने बड़े बड़े दावे क्यों किए गए? क्योंकि मंच कलाकारों से बड़ा नहीं होता, बल्कि कलाकार ही मंच की पहचान और गरिमा बनाते हैं। जैसे सागर की गहराई खा जाती है नदियों को, तेज हवा की आवाजाही खा जाती है कलियों को, वैसे ही सत्तारूढ़ों के आगे कलम से सकती है मंचों की ये तानाशाही खा जाती है कवियों को। नमस्कार, मैं पंखुड़ी मिश्रा, काव्य कुंभ प्रथम की सो कॉल्ड विजेता, संयुक्त विजेता। हाँ जी, काव्य कुंभ द्वितीय अध्याय अपने 5, 6 और 7 जून के सफर को पूर्ण कर चुका है। कल उसका समापन समारोह था और बहुत ही भव्य तरीके से हुआ। सभी लोगों ने, रायपुर वासियों ने बहुत एंजॉय किया, हमने भी बहुत एंजॉय किया। बहुत ही अच्छा रहा। बहुत सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं, जितने भी गेस्ट आए थे उन लोगों ने वीडियोस अपलोड किए हैं। सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। और काव्य कुंभ प्रथम ने हम लोगों को जो सम्मान दिया, वो जीवन पर्यंत मैं कभी भी नहीं भूल सकती। उसके लिए हृदय से धन्यवाद है। पर कल रात जो है ना, वो बहुत बेचैन रहा मन, बहुत ज्यादा। सम्मान को ठेस पहुंची और शायद बहुत गहरी ठेस, और वो भी पहली बार। मेरा कोई इरादा नहीं था इसको बनाने का, पर पूरी रात मेरी रोते निकली है। मुझे सुबेरे लगा कि मैं तो ठीक हूं, 40 साल की हो गई, मंचों की उम्मीद तो वैसे भी नहीं रहना चाहिए। पर फिर भी जो नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, किसी भी कला से संबद्ध हो, आशा लेके जाते हैं किसी भी स्पर्धा में कि हम जाएंगे तो वहां से हमको कोई ना कोई अगला पड़ाव जरूर मिलेगा। पिछले 1.5 महीने से, इनफैक्ट 1.5 महीने नहीं, उससे ज्यादा, मुझे लगातार कहा गया कि दीदी आपको पढ़ना है, आप हमारा पोस्टर फेस हैं, आप काव्य कुंभ की विनर हैं, फर्स्ट विनर हैं आप। और हमारा ये वर्डिक्ट है, हमारे एथिक्स हैं, हमारे वर्ड्स हैं कि जो भी काव्य कुंभ स्पर्धा में विनर रहेगा उसको हम जमीनी तौर से उठाकर बड़ा मंच देंगे बड़े लोगों के साथ, कि इन लोगों को हम तराश रहे हैं। मन बहुत खुश हुआ था पहली बार में कि वाकई में यहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने सपनों को उड़ान देने के लिए। 1.5 महीने से मैं भी तैयारी कर रही थी, हाफ माइंड इधर, या कहूँ 1/4 माइंड अपने जॉब में और बाकी बचा हुआ तैयारियों में। कुछ खरीदी भी की कि भाई बड़े लोग, बरेलवी साहब जैसे व्यक्तित्व के साथ मंच साझा करने मिल रहा है। मेरा अहोभाग्य, डिजर्विंग हूं या नहीं पता, बट स्पर्धा तो जीती थी।
तो मेरे को साझा करना था। बहुत खुश थी ताबिश सर के साथ, बड़े बड़े फोटो, मतलब मैं इतनी एहसानमंद हूँ काव्य कुंभ की कि पूरे बड़े बड़े पोस्टर्स में मेरी फोटो लगी थी बरेलवी साहब के साथ, मनिका दुबे जी के साथ, ताबिश सर के साथ। और मुझे पूरा आश्वासन दिया गया था मंच में सबके बैठने के 1 मिनट पहले तक कि आपको वहां पे सबके साथ बैठाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। और यकीन मानिए मैंने अपने स्तर पर ना सबको खुश करने वाली रचनाओं की तरह जो है वो तैयारी की थी, ताकि जो मुझे बैठा रहे हैं उनको नीचे ना देखना पड़े। एक ने पढ़ा, दूसरे ने पढ़ा, फ्लैश सब चल रहा था, 5-6 चेयर रखी गई। कहीं ना कहीं मैं भी एक्साइटेड थी कि अब मुझे शायद गद्देदार सोफे से स्टेज में बुलाया जाएगा। वेट करती रही, अपनी चीजों को रोल ऑन करती रही, अपने मोबाइल में प्रैक्टिस करती रही कि अब मेरी चांस आएगी। पर पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, मेरी चांस नहीं आई। शायद वहां होगी 1000 की भीड़, पर उसमें 30 लोग तो ऐसे थे जो सिर्फ मुझे देखने आए थे। सॉरी कि हमारी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन, पंखु दीदी, पंखु मम्मा वहां पढ़ेंगी बड़ों के साथ, बट यकीन मानिए जो वहां पे मिला ना बहुत तकलीफदायक था। धन और धर्म दोनों से गए। सो कॉल्ड विजेता है 1 लाख रुपए के, बट अभी तक 1 रुपया नहीं मिला तीनों को। नो मैटर्स, पैसा मैटर नहीं करता हम लोग के लिए। जो इतना बड़ा मंच मिला था ना वो मैटर करता था। बेहद खुश थे, पूरा साल इस खुशी में निकला है और आज भी उस खुशी और सम्मान के लिए बेहद एहसानमंद है काव्य कुंभ के। पर कल जो अपमान किया ना आपने, जिसमें मैं कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थी, और उसके लिए जो अपमान हुआ, ऐसा सम्मान मत दीजिए। आयोजनकर्ताओं से हाथ जोड़कर विनती है, ऐसा सम्मान ना किसी को भी मत दीजिए कि वो बाद में अपने अपमान से टूटकर अपने आप को समेट ना पाए। हमने तो हमेशा यही माना कि आपने कोई मियाद तो नहीं दी है कि आपको तुरंत मिल जाएगा क्या पैसा, इनामी राशि 1 लाख रुपए। अरे कितनी पार्टियां ड्यू हो गई कि तुम लोग तो 1 लाख जीते हो, तुम लोग तो 1 लाख जीते हो, पार्टी कब मिलेगी, बट इट डजंट मैटर। हमने कभी आयोजनकर्ताओं से ये नहीं कहा, इनफैक्ट एक रिश्ता बना के रखा हमेशा कि ऐसा है। पर कल जो आपने किया ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आप कहते तो 1 घंटा पहले भी कहते कि आपके ऊपर प्रेशर है, आप मुझे नहीं बैठा सकते हैं। बाई गॉड से मैं तो सिर्फ इंजॉय करती, वापस आ गई ना, वापस भी नहीं आती, आखिरी तक इंजॉय करके आती। बट वहां पे जो उम्मीदों की, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की और मेरी जो उम्मीद आपने तोड़ा ना, और जो अपमान किया, बिल्कुल सही नहीं था। और प्लीज ऐसे सभी बच्चों से जो किसी भी कला से जुड़े हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 4 बार सोचिए, समझिए, और उसके बाद किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए। और किसी के भी कहने से ना आप अपने आप को ना एकदम डिजर्विंग सोच के आप आगे मत बढ़ जाइए, या आप एकदम बिच मत जाइए। गलती मेरी यही थी, शायद मैं बिच गई। मैंने सोचा कि जैसे मैं हूं शायद सामने वाले भी वैसे ही हैं। खैर कोई बात नहीं, बट मैं ये वीडियो किसी को परेशान करने, किसी का नाम उछालने के लिए नहीं कर रही हूँ। जो आत्मसम्मान मेरा टूटा है ना, मैं बस उसके लिए ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मैं रात भर नहीं सो सकी और मुझे नहीं पता कि मैं कल की रात को कितने महीनों में भुला पाऊंगी। थैंक यू सो मच।